सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वयं माने हम सब, नमः माने नमस्कार। हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो कहा कि प्रणाम हम क्यों करें? हमारा मस्तक से हमारा सर हर जगह नहीं झुकता है, विशेष क्वालिटी वाले के सामने ही झुकता है, जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ गुण होते हैं। व्यास जी ने कहा हम ऐसे ही आपसे प्रणाम नहीं करवा रहे हैं। अरे इनके अंदर गुण हैं, इनके अंदर विशेषता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। क्या विशेषता भैया बताया? सच्चिदानंद रूपाय, ये सतचित आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद को अलग अलग कर लो। सत माने श्री कृष्ण, चित माने श्री कृष्ण, और तीसरी बात आनंद माने भी श्री कृष्ण ही है। कैसे मैं थोड़ा सा भाव दर्शन कराऊं आपको। हल्का सा इको डाउन करो। कहा सत माने है सत्य। सत्य का मतलब क्या है? सत्य। आप लोग विचार करिए कि संसार में क्या सत्य है। हम सत्य हैं? आप सत्य हैं? नहीं। तो फिर सत्य क्या है? हम जिसको सत्य मान रहे हैं भैया, वो सत्य नहीं है। इन आंखों से जो हम देख रहे हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, ये सब सत्य होते हुए भी असत्य है। ये हमें लगता है कि सत्य है, लेकिन बाद में असत्य हो जाता है। ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, ये मकान, ये गाड़ियां, ये रुपए, ये पैसे सत्य है, लेकिन फिर भी असत्य हो जाता है। तो सत्य क्या है भैया? सत्य है भगवान, और सत्य है भगवान का नाम। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बाबा शंकर कहते हैं अपनी श्रीमती से, हे उमा मैं बता रहा हूं, क्योंकि भगवान शंकर से ज्यादा दुनिया में कोई भी अनुभवी नहीं है। जो शंकर भगवान का अनुभव है, उस अनुभव को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। बताया, उमा सुनो मैं बता रहा हूं सत्य क्या है। कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव
अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कहूँ मैं अनुभव अपना। तुलसी बाबा ने कहा, शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं निज अनुभव बता रहा हूं मां, सुनो। क्या है सत्य? सत हरि भजन जगत सब सत्य। केवल भगवान सत्य है, केवल हरि सत्य है, उनका नाम सत्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी असत्य है। तो ये कन्फर्म हो गया कि सत्य का मतलब सत्य है। ये कन्फर्म हो गया। दूसरी बात, चित। चित माने प्रकाश, चित माने पराकाष्ठा। चित माने प्रभाव। भगवान का प्रभाव है जो हम और आप ये चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है जो हम और आप कथा सुन रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, हम और आप कथा सुन रहे हैं। अन्यथा एक पैर भी नहीं रख सकते, एक पलक भी नहीं झपक सकते महाराज, एक बोल भी नहीं बोल सकते। इसलिए चित्मा ने कहा प्रकाश, परमात्मा की कृपा। चित्त का तात्पर्य प्रकाश कहा। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने देखो व्यवस्थाएं की हैं, लाइट लगाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमें व्यवस्थाएं चाहिए, भगवान को नहीं। जो सबको व्यवस्थाएं प्रदान करे, जो सबको प्रकाश दे, वह भगवान है। सूरज में रोशनी, चंद्रमा में शैतल्यता, पुष्पों में रंग, पुष्पों में सुगंध, ये उनकी कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा चित्त है, चित्त का नाम प्रकाश है, चित्त का नाम पराकाष्ठा है, चित्त का नाम प्रभाव है। इसलिए वो चित्त है। चित्त माने श्री कृष्ण, ये सिद्ध हो गया। तीसरी बात, आनंद की। आनंद, आनंद क्या है? कई बार लोग कहते हैं महाराज बड़ा आनंद आ गया, व्यास जी ने ऐसी चर्चा सुनाई, आनंद आ गया। कई बार लोग कहते हैं बढ़िया चोखो भोजन कर लियो महाराज, घणो आनंद आए गयो है नी। कई बार लोग कहते हैं महाराज बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन कक्ष में हमको सुलाया, आ हा हा हा, परम आनंद। क्या यह आनंद है? नहीं, ये भौतिक आनंद है। और भौतिक जो आनंद होता है वो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। भौतिक आनंद अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बहुत दिनों तक नहीं चलता।
कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ अवधि है इसकी। भोजन किया हमने, सुंदर भोजन महाराज, जब तक वो भोजन पच नहीं जाता तब तक हमको आनंद है, और जैसे पचा हमारा आनंद नष्ट हो गया। जब तक हम एयर कंडीशन में सोते रहे हमको आनंद है, वाह बढ़िया हवा लग रही है, बढ़िया कूल हो रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही उस कक्ष से बाहर आए आनंद खत्म हो गया। कहा भैया आनंद तो केवल और केवल भगवान है, आनंद बाहर नहीं है, आनंद हृदय में है। आनंद हृदय से मिलता है, आनंद हृदय से प्रकट होता है। गीता में भगवान ने कहा अहम आनंदोऽस्मि, मैं कौन हूं? मैं आनंद हूं। मैं कौन हूं? आनंद हूं। आनंद का कभी उल्टा नहीं है, आनंद में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हर शब्द का विलोम अलोम और विलोम होता है, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं है। आनंद को आप उल्टा और सीधा नहीं कर सकते, आनंद हमेशा आनंद ही रहता है। आप बदल नहीं बदल सकते। जो बदला न जाए वही तो ईश्वर है, जो एक जैसा रहे वही तो भगवान है। हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति, भूत वर्तमान भविष्य में जो एक जैसा रहे उसको ईश्वर कहा गया। वही श्री कृष्ण है। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही, जिनके चरणों में बैठ करके हमारे हृदय में आनंद उमड़ जाए वह भगवान है। जैसे मछली को महाराज गहरे पानी में रखा जाता है, जितना गहरा जल होगा मछली उतनी ही प्रसन्न और सुखी होगी। बाबा तुलसी ने कहा सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमिहारी शरण ना एक बाधा, जिन हरि शरण ना एक बाधा, जिमिहारी शरण ना एक बाधा, जिन हरि शरण ना एक बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा। बाबा तुलसी ने कितनी बढ़िया बात कही, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एक बाधा। मछली को आनंद मिलता है कहाँ? जहाँ गहरा पानी, गहरा जल है वहां बड़ा प्रसन्न रहती है। ऐसे ही हम लोग भगवान के शरण में जाने में कोई बाधा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आनंद साक्षात ईश्वर है, आनंद साक्षात प्रभु है। आनंद श्री कृष्ण है। बोले गोविंद भगवान की।